कोशिश करे कि उसकी तस्दीक लाजमी लगाए, जो भी दोस्त बनाए उसकी तस्दीक लाजमी बताए। और लाना चाहते हैं आप लोगों की आंखों के सामने, वो भी चंद मिनटों में हीरे का कुश्ता 15 मिनट में आप लोगों के सामने बना के दिखाएंगे। सैयद जाहिद हफीज शाह साहब जो कि हीरे के कुश्ते से मशहूर हैं जनाब, हीरे का कुश्ता सिर्फ 15 मिनट में बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तालियां मार दो भाई। कोई दोस्त लेना चाहिए। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हस्बे वादा जिस भी वर्कशॉप में मैं जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरे का कुश्ता लाजमी बनाता हूँ। बाकी कुश्ता जात भी मैंने कल आपके सामने पेश किए हैं। 8 कुश्ता जात थे, तो इनके बाद आज हीरे की बारी है। तो हीरा मैंने जब भी बनाया, जिस वर्कशॉप में बनाया, तो हर दफ़ा अलग तरकीब से बनाया। तो आज फिर एक नई तरकीब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे प्यारे भाई तारक जंतर साहब ने अभी आपको नीले का कुश्ता बना के दिखाया बगैर आंच के। तो आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी आपको हीरे का कुश्ता बगैर आंच के खर्ल के अंदर की 5 मिनट में पेश कर दूँगा। 5 मिनट में लो, ठीक है जी। और इंशाल्लाह वो काम भी करेगा। ये नहीं है कि खाली खर्ल में वो पीस जाएगा, बल्कि उसके साथ हम आपको चांदी और पारा दोनों कुश्ता करके दिखाएंगे। तो ठीक है, हीरे का यानी कि एक दाना हम लेंगे 15 कैरेट्स का, वो उससे यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि गंदम के दाने के बराबर भी एक हीरे का पीस आप ले लेते हैं ना, उससे आप 2 ग्राम चांदी 2 ग्राम पारा कुश्ता कर सकते हैं। और वो इंशाल्लाह इधर आपको कुश्ता करके दिखाएंगे। पहले हीरे करेंगे, खर्ल के अंदर ही डालेंगे और इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर हीरा जो है आप पीस जाएगा। 15 मिनट तो हमने आप लोगों के लिए टाइम दिया है कि जो लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करें उनके लिए 15 मिनट टाइम है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 5 मिनट में इधर खर्ल के अंदर हीरा पीस देंगे। वो हीरा पीस देंगे जो लोहे के चट्टू वट्टे के अंदर भी नहीं पिसता। ठीक है, बहुत सारे दोस्त इसका तजर्बा जाके करें। सबसे पहले आप जब जाएं तो 10% का हीरा परचेज करें मार्केट से चेक करवा के, और उसके बाद आप उसको चट्टू वट्टे में डाल लें। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त उन्होंने कमानी का खर्ल बनवाया, लोहे का हार्ड खर्ल, और उसके अंदर उसको डाल के पीसने की कोशिश की, उसने उसको भी काट दिया। ठीक है, इसी तरह एक दोस्त मुल्तान से मेरे पास आए थे। जब मैंने उनको ये फार्मूला सिखाया तो वो जाके बनाने लगे, तो उनके शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी लगता है हीरा 2 नंबर है, तो ये तो पिसता ही नहीं होता। उसने कहा बेटा चेक करो। उसने चट्टू वट्टे के अंदर डाल के हीरे को पीसा तो हीरा उसके अंदर चट्टू वट्टे के घुस गया, लेकिन टूटा नहीं। ठीक है, ये देखिए अभी हम आम सादा खर्ल है, हमारे पास संगे समाप का खर्ल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम आपके सामने 5 मिनट में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। और सब दोस्त इंशाल्लाह जाके बनाएंगे, ना ओपनों की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोयलों की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बूटी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको तजाब शोरा की, ना गंधक की। आपको हीरे का मतलब बताया जाता है जी 200 जो बजाओ आप तजाब शोरा में दे लो, 200 गंधक में दे लो, उसको 50 आंचे दे लो, 150 आंचे दे लें। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि जब भी जाऊँ तो ऐसा फार्मूला देखें वो जो हर बंदा बना सके और उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो जी अब प्रैक्टिकल करते हैं आपके सामने शुरू। तो सब दोस्त, ये मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जो सामने खड़े हैं ना, वो पीछे वाले दोस्तों को कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, पीछे वाले दोस्तों को नज़र नहीं आ रहा, वो पीछे देखें, पीछे अपने पीछे देखें ना, पीछे आप लोग सामने भी देख लें जनाब, पीछे वाले बंदों को नज़र नहीं आ रहा। ये देखें लीजिए डायमंड है। ठीक है, तो ये हमने लाहौर रंग महल से लिया है। ठीक है, 10% इसकी हार्डनेस है। डायमंड लिया हमने लाहौर रंग महल से। ठीक है, अब इसका डायमंड का एक पीस हम खर्ल में डालेंगे। उससे पहले हम डालेंगे ये अबरक स्याह। ठीक है, जो आम अबरक स्याह हर बंदे को मिल जाता है, पंसार की दुकान से, पापड़ मंडी से आम अबरक स्याह लेना है और उसको खर्ल के अंदर डाल के आपने पीस लेना है। इसको कोई आंच नहीं देनी, कोई बूटी नहीं लगानी, कोई केमिकल नहीं लगाना, सिर्फ सादा अबरक स्याह आपने पीस लेना है। पीसने के बाद बस इसको पाउडर कर लें। तो पाउडर करने के बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद आपने 1 ग्राम अदरक स्याह के अंदर 1 दाना आप रख लें, 2 दाने रख लें। तो आप उसको 5 मिनट रखें। 1 कतरा सिर्फ आपने हल्के गुलाब का लगाना है, आम सादा हल्के गुलाब जो आपको पंसार की दुकानों से मिल जाता है, आपका अपना बना हुआ हो, 6 अर्शा हो, सिंगल अर्शा हो,
विद्युत का हो, किसी का भी हो, बस अर्क होना चाहिए। तो एक आपने ऊपर कतरा अर्क गुलाब का लगाना है और 1 ग्राम आपने ये अदरक स्याह उसके अंदर आपने दाना रखना हीरे का, और 5 मिनट के बाद आपने पीसना तो ये नमक की तरह पीस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये हीरा पीस रहा है या आम कोई नमक पीस रहा है। तो ये अभी आपके सामने प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हीरे का वजन कितना होगा? हीरे का ये 15 मिली का ये एक पीस है, ठीक है। ये टोटल 3 पीस है, ये 4 पीस 1 ग्राम को आते हैं, ठीक है। ये आप इसकी क्लोजअप जो ले लें, करीब से पिक ले लें ताकि दोस्तों को पता चल सके। ये 15 मिली का एक पीस है, ठीक है जी। 15 कैरेट भी इसको वो बोलते हैं जब देते हैं जी 15 कैरेट। गंदम से दाने से थोड़ा बड़ा हो, गंदम के दाने के बराबर हो, हमने ये सारे रख के देखे हैं तो इंशाल्लाह एक ही चोट से ये टूट जाता है। ये इसके अंदर डालें जी। ये अदरक स्याह, ये अदरक स्याह डाल दिया खल के दबा 1 ग्राम, ठीक है। एक ग्राम हमने डालना ठहरे। अभी ये प्रोफेसर अकील बासी साहब आपको एक जो पीस है इसके अंदर रखेंगे। आप ठहरे, अब हाथ करें आके मैं आपके ऊपर डालता हूँ। ये अकील अबासी साहब के हाथ की तस्वीर दे लेंगे, आपने इनको डायमंड दिखा दी। 1 मिनट शाह साहब, 1 मिनट रुक जाएं जी जी, 1 मिनट। ये भाईजान रश खत्म कर दें। सब दोस्तों से गुजारिश है, सब अपनी निश्चितों पर तशरीफ रखें, आपको अपनी वीडियो मिल जाएगी, आप एलसीडी के अंदर देखें। ये जनाब आप एलसीडी पे देखें, आप लोगों को मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। सब दोस्तों को वीडियो पेश की जाएगी और उसके अलावा ये आप एलसीडी के ऊपर देखें, इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें वाज़ेह नजर आएंगी। एलसीडी के ऊपर देख लें बकायदा, ये आप लोगों को मुकम्मल वीडियो। अकील अबासी साहब के हाथ के ऊपर हीरा देख लें सब दोस्त, आपको एलसीडी में वाज़ेह नजर आएगा। 15 कैरेट, ठीक है जी, देखें जरा। 3 पीस, ठीक है जी, सब दोस्तों ने देख लिया एलसीडी के अंदर। अब ये एक पीस जो है ये देखें, हमने उठा के रख दिया अदरक के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डालेंगे बस। अब सब दोस्त अपनी घड़ी का टाइम नोट कर लें, जब 5 मिनट हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देनी है आपने, ठीक है। ये एक कतरा हम हल्के गुलाब का इसके ऊपर डालने लगे हैं, तो आप दोस्तों ने खुद मुझे बताना है जब 1 मिनट हो जाए। लो जी, 11:35 हो गया, 11:40 पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं अदरक इसके। बस आपने इस तरह करना है कि जब आपने अदरक डालना है ना, बस 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 छुपा दिया, ठीक है। अदरक थोड़ा नीचे हो थोड़ा ऊपर हो, हीरे का जो दाना है ना उसके अंदर बस नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद आपने ये एक कतरा ये देखिए मैंने डालना है इसका अर्के गुलाब का, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। तो अब इसके बाद जब 5 मिनट हो जाए तो आपने मुझे आवाज़ दे देनी है, ठीक है दोस्तों। अपनी अपनी घड़ियाँ स्टॉप वॉच पे लगा लें। 5 मिनट के बाद आपने आवाज़ देनी तो मैं इंशाल्लाह इसको पीसूँगा, और पीसने के बाद सब दोस्तों को दिखाएंगे कि इंशाल्लाह ये एक ही चोट से टूट जाएगा। और फिर इसी हीरे से हम चांदी पारा का कुश्ता करेंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी थकावट उतारने के लिए फार्मूला दे दिया गया है, तो आपने दुआ करनी है लाजमी तौर पर। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम अकरम मुगल साहब जो इंतकाल किए हैं, जिनका हाल ही में कल भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए लाजमी खुसूसी दुआ करनी है आपने। बहुत नेकदिल इंसान थे, वलीउल्लाह थे, और सारी ज़िंदगी उन्होंने तिब की और इंसानियत की खिदमत की। 35 साल उनकी जो ज़िंदगी है वो तिब के ऊपर मुहित है। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है उनके लिए खुशी दुआ करें हाथ नमाज के बाद। सब दोस्त नोट कर रहे हैं टाइम, आपने मुझे 5 मिनट के बाद बताना है, सब दोस्तों ने ध्यान रखना है। 40 से 11:40 इसका रिएक्शन यही है कि ये इसकी खासियत है अदरक स्याह की। आपने अक्सर किताबों के अंदर नुस्खा जात पढ़े होंगे, 10-10 चीज़ें लिखी होती है, एंड पे अदरक लिखा होता है। असल काम अदरक का है, उसके साथ लिखा होता है दालचीनी डाल दो, रसपूर डाल दो, फलां केमिकल डाल दो, उसके अंदर फास्फोरस डाल दो, और 30-40 चीज़ें बताने के बाद 4-5 तरकीबें बताने के एंड पे ऊपर अदरक आपको नजर आएगा। तो ये असल काम अदरक का है। तो हमने एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होने के नाते इसको बार बार देर बाद याद करने के बाद हम इस नतीजे पे निकले हैं कि ये सिर्फ अदरक से ही पीस जाता है, बकाया चीज़ें ना भी डालें तो ये अपने हिस्से का काम करता है, ठीक है। जो बात है ना, जो बंदा ये कहता है कि हीरा तमाम ज़िंदगी तमाम काम करता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ तशखीस के बाद काम करती है, ठीक है। ये हम हीरा पीस रहे हैं, जो बंदा कहता है मैंने 10-20 आंचें लेके हीरा तैयार किए, वो भी ले आए, हम भी ले आते हैं। इधर देख के 2-4 मिनटों को देख के क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं।
ठीक है जी, मुबारक हो आप लोगों को। ठीक है जी। तो सारी बात करने का मकसद ये है कि मैंने कल भी अर्ज किया था, ये भाई ने 150 आग दे दी तांबे को, ठीक है। तो मजा तो तब है ना कि 150 आग वाला तांबा और 1 आग वाला तांबा दोनों काम करें, ठीक है। तो काम होना चाहिए, ना कि 200 आंचें दे दी, 300 आंचें दे दी, 6-6 माह, साल 2-2 साल, अब किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो पहले तो जो मरीज थे वो भी इंतजार कर लेते थे, हकीम के पास मरीज आता था, वो कहता ठीक है जी मैं कल जाऊँगा जड़ी बूटी लेने के लिए, आपको फलां दिन दवाई दूंगा। अब इतना किसी के पास टाइम नहीं है। अब आप इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए हर बंदे के पास कुछ ना कुछ नुस्खा होने चाहिए। पहले मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी मेरी आई हुई है यूनिक पेशेंट टीवी चैनल के ऊपर। आज फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गुर्दे का कुछ तड़पता हुआ मरीज आ जाए, गुर्दे की पेन का, डिक्लोरान इंजेक्शन से भी पेन ना रुक रही हो, तो आपने मगज जिंदग की 1 चम्मच चावला बोतल के साथ आपने खिला देनी है। इंशाल्लाह बोतल पीने से मरीज पहले कहता मेरी दर्द रुकी है, ठीक है। ये फीस नीला सब दें और हर बंदे के मतलब में ये इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए पड़ा रहना चाहिए। अपने घरों में भी रखें, रात को अल्लाह ना करे किसी को गुर्दे की पेन शुरू हो जाए तो आप में से ना करे किसी को, और किसी को हुई हो तो उसको अंदाजा होगा कि गुर्दे की पेन कितना तकलीफ देती है, उल्टियाँ आती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो बिंदक लेना, आपने बिंदक नहीं लेना। हमारे जो पंसारी वाले हैं ना, वो उनको बिंदक का ना पता, बिंदक उठा के दे देते हैं, रेखा दे देते हैं, ठीक है। फिर को मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो उसके अंदर से गिरी निकलती है, बादाम जैसी गोल गिरी निकलती है। हाँ जी, आपने उसको पीस लेना है, पीसना बस इतना है कि उसका तेल नहीं निकालना। तो चाय वाला 1 चम्मच जो है ना, आपने उसको मरीज को खिलाना है। 7 बोतल होनी चाहिए और किसी कंपनी की नहीं होनी चाहिए। 1 गिलास मरीज बोतल पिएगा, इंशाल्लाह बोतल खत्म होने से पहले कहेगा मेरी दर्द रुक गई है, ठीक है। तो इसके बाद आप उसका गुर्दे का इलाज करने के लिए कोई भी बाद में दवाई देते नहीं, लेकिन एक दफ़ा मरीज आपको हाथ उठाकर दवा जरूर देगा, ठीक है। 7 अप तो हर गांव में मिल जाती है, 7 अप का तो मसला ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ ऐसे एक और नुस्खा कि दांतों का तड़पता मरीज जो रोता है, किसी की जरूरत नहीं है, आप लोगों लौंग का उसके उसमें लिटा के डाले 3-4 कतरे रुई लेते हैं, उसी वक्त ठीक हो जाएगा। वो जब आप तो उस ब्रश में आखिर में 4-5-6 कतरे किसी बादाम लौंग के डाल के करें, दांत चमकने लगेंगे। ये जबरदस्त चीज़ है, ये आपको परफेक्ट साहब के लिए ताड़ियां। 3000 शुक्रिया जी। दोस्तों कितना वक्त हो गया? एक तरफ 5 मिनट चाह रहा, आधा मिनट रह रहा, ठीक है जी। जी दोस्तों इधर आ जाए, हो गया 5 मिनट। क्योंकि हमने आपने वादे किया था कि उनके जो दोस्त आ रहे हैं, ये मेरे प्यारे दोस्त मसूद साबरी साहब बैठे हैं। जब मैंने कराची कुश्ता शादी वर्कशॉप में हीरा पेश किया था, कारी दस्तार के अंदर तो उन्होंने बना के उसकी तस्दीक लगाई। फिर उसके बाद मैंने फैसलाबाद में किया था गाजीपुर में, उसकी भी इन्होंने तस्दीक लगाई, बनाया, प्रैक्टिकल किया। फिर इन्होंने पारा में बनाया था, उसकी भी इन्होंने अपनी वीडियो लगाई हुई है। तो ये जो भी कुश्ता जब बना के जाते हैं वो तो जाके प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप ये वीडियो बनाएंगे और ये लगा देंगे अपने चैनल के ऊपर, आपको सारी रहेगी। ये देखिए जी 5 मिनट के बाद आप इसको मैं पीसने लगाऊँ, ठीक है। ये देखें जी, नमक की तरह आवाज आई है और हीरा पीस चुका है। हाँ जी, देख क्या लीजिए। बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और मैंने ये देखो, मैंने इतनी ऊपर से नहीं उठाया, यहाँ से चोट लगाई है और हीरा इसके अंदर गैप हो चुका। कोई बात आ रही है रहेगी, देखिए जी। ये मुकम्मल वीडियो YouTube पे आप लोगों को मिल जाएगी, परेशानी ना लें, YouTube पे मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। वरना आप इसको चट्टू के अंदर चोट लगाए ना तो उछल के बाहर निकल जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। पिछली वर्कशॉप के अंदर, सही बार वर्कशॉप के अंदर एक दोस्त ने इसको लोहे के खल के अंदर तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उड़ गया था उधर कलीन के ऊपर, घूम गया, मिला भी नहीं था। तो अब ये देख ले, उड़ा तो नहीं है, ये देख लीजिए गायब हो गया है बिल्कुल। इसके अंदर आप हीरा ढूंढ के दिखा रही है, बिल्कुल एक हल्की सी आंच मैंने चोट लगाई है, इसको कोई आंच नहीं दी, इसको जनाब आपके सामने कोई केमिकल नहीं लगाया और कोई इसको बचाव नहीं दिए, ठीक है। तो ये आप दोस्तों के लिए ये एक तोहफा था। ये देखें, जब मैं इसको रगड़ लगाई है तो अबरक स्याह भी सफ़ेद होना शुरू हो गया। इसको सिर्फ 10 मिनट रगड़ के देना, इसके बाद खल कर दें तो अबरक साहब इसके साथ कुछ तो हो जाता है बगैर आँच के। जबकि अबर को आँच देने के लिए भट्ठे में जाते थे पहले, हकीम टोकनों की वजह से ना, यार अबर को ज़्यादा आँच देनी पड़ती है तो हम जो है ना भट्ठे में रखाते हैं, इतनी ज़्यादा आँच मांगता था अबरक। तो आपका ये दोनों मसले हल हो गए हैं कि आज आपको ये जो है ना अबरक का कुश्ता भी इसी के साथ हो जाएगा और इसी से हीरे का कुश्ता हो जाएगा और अबरक सफ़ेद हो जाएगा। माशाल्लाह जी शाह साहब,
बहुत खूब कराची कुश्ता सादी वर्कशॉप का भी मैं गवाह जी जी साहिवाल का पिछला भी मैं गवाह हीरे दे कुश्ते का जी थानू मुबारक होवे और सब दोस्तों को मुबारक होवे कि ऐसे नायाब नुस्खे आप दोस्तों के लिए यहाँ पेश किए जाते हैं। जाहिद हफीज की सेहत सलामती गल करना भाई मानो तो के लिए मुंडा दुआ लारी दे करें। पानी का गल आपने करना 10 साल जूतियाँ नहीं सीधी की, आपने पानी का नहीं मेरा आपको फीसद यहाँ ये दे दिया। मुबारक हो आप लोगों को, बहुत सारी भजन नंबर तो निकाल कितना तारीफ जिंदगी भर दुआ करने के लिए इनके अहलो याद के लिए। 0369 जी इस तरह भी अगर इसको इस्तेमाल कराना चाहें अदरक स्याह और हीरे को इस तरह पीसने के बाद भी आप इसको आधा घंटा खल करके और उसके बाद आप इसको कपड़े में छान लें। एक बात आप नोट कर लें, जब भी आप किसी दांत का कुश्ता करें या किसी पत्थर का कुश्ता करें तो आप इसको कपड़े से ज़रूर छानना है, ठीक है। इतना लतीफ़ होना चाहिए, कपड़े से छान जाए फिर वो खाने के काबिल होता है। ये आपने बात याद रखनी है। तो इसको आप ये देखें सफ़ेद हो गया अदरक स्याह। अभी बाबा जी ने 1 से 2 इसको सिर्फ चोटें लगाई है, ये देखें अदरक स्याह किस तरह चमक रहा है, ठीक है। जब हमने डाला था उस वक्त की आपके पास तस्वीर वीडियो होगी कि उस वक्त स्याही माइल था, ठीक है। जब ये देखें सफ़ेद नज़र आ रहा आपको, तो इस तरह भी इसको खाया जा सकता है। लेकिन इसके इस तरह ये देखें आपको हीरा महंगा पड़ेगा। अब हमने करना क्या है कि इसी के अंदर 2 ग्राम चांदी डालनी, 2 ग्राम पारा डालना है, तो उससे इसका वजन भी बढ़ जाएगा, इसको और इसके फ़ायदे भी बढ़ जाएगा। और इसको हमने देनी है 3-4 किलो की ओपनों की आग देनी है, तो उसके बाद चांदी पारे का कुश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह भी ये आप अपनी जो अद्वियात तैयार करते हैं जिनके अंदर 1 ग्राम आपने हीरे का कुश्ता डालना होता है, तो उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं मरकब। मैं तो हमेशा हीरे को मरकब इस्तेमाल करता हूं। 440 बहुत कम मैंने हीरे को सिंगल यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खुश्की का हमल होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसको कमी करने के लिए और रात को ताकत देने के लिए 1-आधा ग्राम दवाई के अंदर शामिल करते हैं। तो आप इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए बिल्कुल वाइट होता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आप नोट करते जाएंगे उसकी अदरक स्याह की सफ़ेदी कितनी बोल रही है, ठीक है जी। ये ज़रा और इसकी ऐसे कैसी खुराक कितनी है इमरजेंसी देनी पड़ेगी किसी को? अगर इस तरह देनी हो तो आप इसका 1 चावल दे सकते हैं, आधा चावल दे सकते हैं, चावल का चौथा हिस्सा दे सकते हैं। के अंदर ये मोहतरम यासिन सदीकी साहब आपको दिखा रहे हैं, ये भी कराची कुश्ता सादी रक्षा में मेरे साथ थे और इन्होंने उधर आपको बकरे की रान की हड्डी के अंदर जो है ना मरजान बना के दिखाया था। तो वो फार्मूला भी इनका जो है आपने देखा होगा। जब ये मेरे साथ कराची कुश्ता सादी रक्षा में तशरीफ फरमा थे तो उन्होंने मरजान तैयार किया था बकरे की हड्डी के मगज के अंदर। तो ये पिछले साल कुश्ता सादी रक्षा के साथ में भी मेरे साथ थे। तो इंशाल्लाह ये आइंदा भी आपकी खिदमत करते रहेंगे। तो अब ये आप अदरक स्याह को देख लेंगे कितना वाइट हो चुका है। तो सब दोस्तों का शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बहुत खुशी। देखें जनाब, सिर्फ 5 मिनट में हीरे का कुश्ता आप लोगों शाह साहब ने करके दिखाया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये अभी मैंने लिंक शेयर कर दिया है ग्रुप में। बाबा जी ये हमारी टिपी फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब का चैनल है, तो उसके ऊपर तमाम वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। जितनी भी हमारी साहिवाल कुश्ता सादी वर्कशॉप की वीडियोस बनी हैं वो इंशाल्लाह सारी इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। हमारी टीम के माहिर कुश्ता साज अलहाज हकीम डॉक्टर अलाउद्दीन साबरी साहब जो लाहौर से मेरे साथ तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कुश्ता तांबा तैयार करना था। उनका कुश्ता तांबा तैयार हो चुका है, तो वो ला के अभी आपको चेक भी करवाते हैं और उसका आपको वो तरीका भी दोबारा एक दफ़ा बता देते हैं। तो मैं दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाते हैं हकीम अलहाज अलाउद्दीन साबरी साहब। माशाल्लाह जी, इधर आ जाए अलाउद्दीन साहब, इधर आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए। गुलाम फरीद, हेलो, बोलो जी। गुलाम बोलो जी, बोलो। जनाब कुश्ता तैयार किया है तांबे का खातम दसिया गया। ये तुम देख सकते जो बिल्कुल तैयार होगा। एक कागज 25 किलो की रात की गई तो बिल्कुल सुखा गया। अगर बैठ जाओगे तो LCD पर नजर आएगा सभी को।
ठीक हो गया जी। माशाल्लाह जी। प्यारे दोस्तों ये नोट कर लें, अगर इलाउद्दीन चाहें तो दोस्त कह रहे हैं कि दोबारा इसको बोल दें, ज़ाहिद साहब ज़रा तशरीफ लाएँ, इसकी तरकीब ज़रा दोबारा बोल दें। कहता है कि संग लेना मोटा जा बढ़िया वाला उन्होंने आप एक छोटा उसमें संख वधिया ले लेना है मोटा, उनके टुकड़े टुकड़े कर लेने, टुकड़े टुकड़े करके ते दूसरी चीज़ जी लैनी वो गंधक लैनी है। 3 अग्गां दे विच इहनूं तैयार करना है। पहली अग दे विच अगर तुसीं 1 पाइया लैंदे जे संख ते गंधक पानी है आधा किलो, दूसरी अग दे विच पानी है उनके बराबर ते, तीसरी अग दे विच भी वो इस तरह ही उस दे बराबर ते पा के ते 3 अग्गां दे देनियां। उस तो बाद इनू मतलब ये कुश्ता तैयार हो जाएगा, इनू कहेंगे दाबू। ये दाबू बन गया। दाबू दे विचों तुसीं ये 15-16 ग्राम की ले लैनी एक पतरी, पतरी नू मतलब अच्छी तरह बजावे 5-6 दे लेने, तो बरीक कर लेना। 30 तो लैके 35 ग्राम तक तुसीं इहदा वो दाबू लेना है। छोटे जे कप दे विच रख के अद्धी नीचे ते अद्धी उत्ते तेन 50-60 किलो की अग दे देनी। इहदे जो 35 ग्राम तुहानूं दस्सिया है दाबू पाना, 35 की बजाय तुसीं 40 भी पा सकते जे। तो अग जी देनी है 35-40 किलो की दे दो, ठंडा होएगा तो कर लो। इनकी मकदार खुराक 1 रद्दी, 1 हाफ चावल तो लैके 1 चावल 1.5 चावल दे सकते जे मरीज़ की नुईयत देख के। ये असाबी जिहड़े हैगे ने नमर्दी के मरीज़ उन्होंने भी दे सकते जे, उन्होंने वास्ते बहुत मुफीद है। दूसरा जिन्हें जिस्मानी दर्दां निकलदियां होण, जोड़ां 'च दर्द होंदे उन्होंने भी तुसीं दे सकते, मगर देने का तरीका यह है कि 1 खुराक देनी है इस तांबे की। उस खाना खाण तो पहले 20-25 तुसीं बादाम लैके खा लेने ने। उस तो बाद तुसीं इहनूं कुश्ते नूं किसी चीज़ दे विच मिला के या मलाई दे विच रख के ते इहनूं तुसीं खा लेना है। खाण तो बाद तुसीं दुध पीना है मलाई वाला या घ्यो वाला। 1 दिन खुराक देती है तो 3 दिन खुराक नहीं देनी, दोबारा तीसरे दिन दी जाएगी। उस तो बाद फिर तीसरे 3 खुराकां वाधू ने। तो जो अगर मरीज़ नूं प्यास ज़्यादा लगे तो उन्होंने दुध घ्यो ही पियाना, होर कुछ नहीं खवाना। अगर जो भुख लगे फिर उन्होंने खाना देना है। शुक्रिया जी तुहाडा। माशाल्लाह जी। कुश्ता पारा का फार्मूला बताया था वो बन चुका है, अभी आपको तैयार चेक करवाते हैं। रिजवान भाई वो लेकर आओ। बाबा जी ज़रा स्केल लेकर जाएं। ये देखें इस कलर का निकलता है, ये कैमरे के आगे करें तो इसका अब आपको वज़न चेक करवाते हैं कि हमने ये 12 ग्राम रखा था, तो अभी ये छोटे स्केल पे आपको इसका वज़न चेक करवाते हैं। बाबा जी कोई वर्का लै आओ, कोई पेपर लै आओ तो पा के दिखा दो बस। अच्छा रखो टेबल ते रख के ऐसे नंबर चेक कराओ कैमरे के अंदर, ताकि सबको पता चले कि कितना इसका वज़न निकला है। कितना वजन है जी? जी बाबा जी ये चेक कर लें जी, हवा पड़ रही कंडे के ऊपर।
12.2 आ रहा है, यानी कि 12 ग्राम पूरा निकला है। 2 यानी कि 2 मिली हवा का वजन है इधर, ठीक है। 12.2 पूरा निकला है, ठीक है। कागज़ का वजन वो स्किप करके फिर रखा है, ये कंडा है ना, इसको कागज़ का पहले वजन करने के बाद इसको 0-0 कर लेते हैं, फिर रखते हैं। बाबा जी ज़रा कागज़ का वजन उतार के कंडे के ऊपर वैसे रख के दिखा दें इनको, कंडे के ऊपर वैसे रख दे, फिर बाद में कागज़ में डाल लीजिएगा। 0-0 करके ना कंडा पहले चेक करवाएं इनको, वो उनका ज़रा शक निकल जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह शुक्र भाई। नहीं भाई, मैं शाम तक आऊँगा, सही वाला उस टाइम रात जी इंशाल्लाह। चेक कर कितने आगे मैं लैंड जाना फैसल में बोल जी। कितना वजन आ रहा बाबा जी? यानी कि देख लें ना, ये बराबर रखें ना, कंडे को बराबर रखें। 12 ग्राम देख ले वजन पूरा जी। सब दोस्तों ने चेक कर लिया है। बाबू जी इसको पैक करके साइड पे कर दें। इधर आए रजवान साहब मेरे पास। ये भाई रजवान साहब हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि सब चीज़ें आप खर्च करें तो वो कम होती हैं, ठीक है। इल्म एक ऐसी चीज़ है, जब इसको आप खर्च करते हैं तो ये बढ़ती है। तो आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप इंसानियत की खिदमत के लिए और इखलास नीयत से इल्म को फैलाते हैं तो इल्म आपके पास कैसे बढ़ता है। आप किसी हकीम के पास नुस्खा लेने के लिए जाते थे पहले, आज से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे नेक देख दरिया दिल लोग आज भी मौजूद है, पहले भी थे। अगर वो किताबों में ना लिख के जाते, ना बता के जाते, तो आज ये फ़न ख़त्म हो चुका होता, जितना इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 30-30 साल अपने असातिज़ा की जूतियाँ सीधी की, तो फिर जाके उन्होंने एक आधा नुस्खा बताया। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जब मैं कराची कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर गया हीरे का कुश्ता बताने के लिए, तो मेरा ये फर्स्ट हीरे का कुश्ता बताने का किसी लाइव वर्कशॉप के अंदर ओपन बना के ये मेरा आज़ाज़ है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे 5 से 6 तरह की बातें थी हीरा कुश्ता करने की। लोगों ने वीडियो देखी और मुझे दाद दी, और लोगों ने मुझे फ़ोन कर करके कहा जी हम हीरा इस तरीके से बनाते हैं, ये नुस्खा भी ले लो, ये नुस्खा भी ले लो। नाम का नहीं पता, पूछा नहीं है, मांगा नहीं है, मिन्नत नहीं की, समाजत नहीं की, खुद फ़ोन करके। एक दिन मैं घर से निकला, क्लिनिक पे आ रहा, रास्ते में कॉल आई, मैं हकीम बात कर रहा हूँ जी ननकाना साहब से, मुझे नाम भी भूल गया। तो आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। लोग तो हल्के से हल्का नुस्खा बताने के लिए बड़ी मिन्नतें करवाते हैं, बड़े नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। आपने हीरे का नुस्खा बता दिया, वो भी एक ही आग में, और तांबे का नुस्खा बता दिया। तो मेरा दिल कर रहा है कि हमारा दवाखाना है ननकाना साहब में 1935 से लेकर 1980 तक मेरे वालिद ग्रामी उधर रहे, उसके बाद आज तक मैं हूँ। तो हमारा जो 1 सदी से मुजरब नुस्खा है दमे का, आप वो ले लें। उसने मुझे नुस्खा बोल दिया। अब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, क्लिनिक पे जा रहा हूँ, ना मेरे पास कापी है, ना पेंसिल है, नंबर है। मुझे बाद क्लिनिक में गया तो मरीज़ खड़े थे। मैं मरीज़ों के चक्कर में शाम को मुझे याद है बंदे ने नुस्खा बोला था, मुझे नंबर भी याद नहीं, सारा दिन कॉल आते रहते हैं। तो कहने का मकसद इस तरह लोग कॉल करते हैं, दुआ करते हैं, सलाम करते हैं और साथ ही कहते हैं नुस्खा ले लें। तो इसी तरह ये जो नुस्खा मैंने ये अब इधर तैयार किया है, ये इस भाई ने मुझे नुस्खा दिया है, इसका नाम है हकीम रज़वान, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में होते हैं, ये भी तबीबों की खिदमत में लगे रहते हैं, और इनका भी यही काम है कि ये कुश्ता साजी करते हैं और ईमानदार आदमी हैं, ठीक है। और हमारी ये कोशिश भी यही है कि ये जो शोबा है, ये फ़न जो है, ये डूब रहा है। इसकी वजह यही है कि इसके अंदर नाम नहाद जो लोग शामिल हो गए, जिन्होंने इसको प्रोफेशनल बना लिया, कारोबार बना लिया, और ये सोच लिया कि हमने किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करके किस तरह से लोगों से पैसे निकलवाने हैं। उस वजह से इसका जो लोगों का इत्मीनान भी ख़राब हुआ, और उसकी वजह से हमें ये मेहनत करके, कोशिश करके, कुर्बानी करके, अब देखिए हम लाहौर से निकले हैं, परसों के निकले हुए हैं। हमें परसों पता चला कि लाहौर में हालात ख़राब हो रहे हैं, कर्फ्यू लग जाएगा, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वो आपको पता है कि हम हुकूमती सतह पे मामला ख़राब रहते हैं। लाहौर में तो सबसे पहले रिएक्शन शुरू हो जाता है, जगह जगह से रोडें ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जमा थी, तो हमें ये शक था कि हम लाहौर के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो आप दूर दराज से इतनी सफ़र करके यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमारा पहुँचना कहीं महाल ना हो जाए। तो हमने परसों रात 10 बजे लाहौर से निकल आए और रायवंड आकर रात गुजारी।
रायविंड वो कल हमारे इधर प्यारे दोस्त हकीम बरा हसन खान आपको कैंसर का नुस्खा दे के गए, उनके पास हम रहे रात। फिर जब 2-4 तबीब जमा हो जाएं तो सोते नहीं हैं, फिर वो कोई काम करते हैं या नुस्खों की बातें करते हैं। तो सारी रात हम कुश्ते बनाते रहे, सुबह नमाज पढ़ के कल इधर आपके पास आ गए, तो सारा दिन कल इधर आपके साथ मसरूफ़ रहे। तो रात जब हम भाई मुर्तज़ा पास के जाके पास सोए तो हमें सुबह ही पता चला कि फजर हो गई है। ना कोई करवट का पता, ना कोई मच्छर का पता, किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। तो ये भाई जो रिजवान साहब हैं, ये इन्होंने नुस्खा अपने ख़ानदान का मुजरब दिया है पारे का नुस्खा, क्योंकि पारे की बड़ी मुश्किल तरकीब बताई जाती हैं, ठीक है, और पारा उड़ जाता है। और ये आसान तरकीब है। इसके पहले भी इस नुस्खे को दूसरी तरकीब से बयान किया गया मुख्तलिफ चैनल के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर, किसके जौहर उड़ाते हैं। हमारे बहुत सारे तबीब ऐसे हैं कि वो जौहर नहीं उड़ा सकते, ठीक है, या उनके पास प्रोसेस करने के लिए जगह ही अवेलेबल नहीं है, या उनके पास वक्त नहीं है, तो हमें आसान से आसान करके बताते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने वो पहले फैसलाबाद कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर से 2 उपले लिए थे और 2 घंटे के अंदर कुश्ता पारा फुलाकर कुश्ता किया था। उसकी आप ही तरकीब आज दोबारा नोट कर लें, क्योंकि चैनल पे कुछ लोगों ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखी होगी, कि आपने 2 तोले यानी कि 20 ग्राम चाहे 24 ग्राम ले लें, कलमी शोरा लेना है और उसको पीस लेना है। पीस कर उसको पानी से थोड़ा सा छींटा लगाकर उसकी पेस्ट बना लेनी है और ओपले के अंदर छोटा सा आपने होल बनाना है दरमियान के अंदर। वो आधी पेस्ट नीचे बिछा देनी है, पेस्ट के अंदर उंगली की मदद से छोटा सा गड़ा बना के उसके अंदर 10 ग्राम रख दे, 12 ग्राम रख दे, आपने पारा रख देना है। बकाया पेस्ट ऊपर रख देनी बराबर करके, दूसरा ओपला ऊपर रख के उसको मिट्टी भी नहीं लगानी, गीले की मत नहीं करनी, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दें। वो 2 घंटे के अंदर दोनों ओपले जल जाते हैं। वो आप उठा लें, शोरा उसका आप धोकर निकाल दें तो वो पूरा 12 ग्राम निकलता है और फूला होता है। साबरी साहब ने इसका प्रैक्टिकल करके वीडियो लगाई है, इंडिया से भी लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके वीडियो लगाई है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियो लगाई है। तो इसी तरह इस सारी बात का जो निचोड़ है, आप भी माशाल्लाह दूर दराज इलाकों से सफ़र करके आए हैं और इसमें प्रैक्टिशनर भी यकीनी तौर पे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो बंदा इखलास से, नीयत से, ठीक है, और उसका मजरब हो और उसने वाकई आजमाया हो, काम करता हो और सहल हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि इधर आके वो नुस्खा बताए और हम सोचें नहीं ये नहीं बन सकता, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। नुस्खा हो, बनने वाला हो, हर बंदा बना सके, काम करता हो। कौन तबीब है जो नुस्खा देना चाहता है किसी किस्म का? कलमी शोरा जो बाज़ार से अवेलेबल है, बस नमक वाला ना हो। हाँ जी, मैं अपनी तशख़ीसी पहलू को शुरू करने से पहले भाई तारिक जवेद साहब का ऐलान सुन लें कि ये मशीन जो दोस्त एक साथ कीमत पे नहीं ख़रीद सकते, वो इंस्टॉलमेंट पे भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये इनका बड़ा पन है, आप इनकी हौसला अफजाई के लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें, क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर में तो फिर अपनी जेब से लगा के और आप लोगों की फलाह के लिए, भलाई के लिए, ये इनका बहुत एहसन कदम है, हम इनको दाद देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक मरीज़ आपके पास फालिज का आता है लेकिन उसका बीपी लो है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये फालिज का आया मैंने फालिज ठीक करना है, आप फालिज बाद में ठीक करेंगे, पहले आपका बीपी पूरा करेंगे, ठीक है। तो बीपी लो होने की भी 2 सूरतें होती हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि उनका बीपी लो होता है, वो अंडा खा लेते हैं, बीपी फिर नहीं पूरा होता। ये बात देखने में आई है, जून जुलाई का महीना हो, बंदे का बीपी लो हो, उसको 4 अंडे खिला दें, बीपी नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसकी वजूहत होती हैं। बीपी लो होने की वजूहत को नोट करें, ठीक है। इसी तरह बीपी हाई होने की वजूहत को भी नोट करें। अगर बंदा आपके पास बीपी लो लेकर आया है दिसंबर जनवरी में, ठीक है, और उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, ये आपने उसको पूछ लेना कि आपका पेशाब वाइट आ रहा है। अगर आपको तशख़ीस में और कोई चीज़ नहीं आती, नब्ज़ नहीं देखनी आती, आप चेहरा शनासी भी नहीं जानते, तो आप मरीज़ से पूछ लें। ये चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ कि हर बंदा याद कर सकता है, ठीक है। आप मरीज़ को पूछें, वो बीपी लो लेकर आया है, सर्दी का महीना है और उसका क्या है, साथ में पेशाब ज़्यादा आ रहा है और वाइट भी आ रहा है, तो आप उसको अंडा दे सकते हैं, आप उसको लौंग दालचीनी का कहवा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुश्ता साजी करते हैं, आप उसको शिंगरफ दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आप उसको, आपके पास 12 सिंग है, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपके पास दुआल में इसकी जवाहरदार पड़ी, वो दे दे, ठीक है। लेकिन अब जब आपका बीपी नहीं पूरा करेंगे, आप फालिज का इलाज कर देंगे, वो जब बीपी उसका लो रहेगा, उसको चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी, मरीज़ उठेगा नहीं, वो 1-2 दिन दवाई खाएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास चला जाएगा, आपका इलाज छोड़ देगा।
क्योंकि उसको फारी लेकर लोग सालों साल फिरते रहते हैं। ठीक है, आप शाम को घर में जाते हैं, सबसे पहले बीवी क्या करती है, मुझे फौरी डॉक्टर के पास ले जाए ना, मेरा ना सुबह से सर दुख रहा, मेरा बीपी बढ़ा आई है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको फौरी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये है कि ये बीपी हाई हो या लो हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जान बचाने के इक़दाम करने हैं। तो मैं अपनी बुज़ुर्ग जो सन्यासी हकीम अल-गवास खान वासी साहब से दरख्वास्त करूँगा, स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, आप स्टेज की ज़ीनत बने, आपको हम इधर देखना चाहते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था बीपी लो की। इसी तरह अगर गर्मियों के मौसम में बंदा आपके पास आता है, बीपी लो लेकर आता है, ठीक है, और उसको यूरिन कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा या पीला आ रहा है, तो आप उसको अंडा तो नहीं दे सकते बिल्कुल भी। ये बात ज़हन में नशी कर लें। जून जुलाई के महीने में बंदा आता है तो उसको बीपी हाई है, तो आपने क्या करना, उसको शिकंजवी देनी है। मैं आसान से आसान चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हर बंदे की पहुँच में हर घर में मौजूद हो। ठीक है, कोई देहात का रहने वाला हो, कोई शहर का रहने वाला हो, ठीक है, तो हर बंदे की पहुँच में हो। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से इलाज नाकाम हो जाते हैं। तो वैसे इधर कुश्ता जात बताने को मैं बता दूं, आपके पास कुश्ता ना हो तो क्या आप मरीज़ का इलाज नहीं करेंगे? इलाज करना है, हर हाल में करना है। आप कोशिश शुरू कर दें, आप कवा दे दें। मुझे सारा दिन मरीज़ों की कॉलें आती हैं, कोई सवात से कर रहा है, कुछ कश्मीर के कर रहा है, कोई कराची से कर रहा है, कोई लाहौर से कर रहा है। तो मैं उनको ये तो नहीं कहता कि आप इधर आ जाओ 2 मिनट में। एक बंदे का 4 घंटे का सफ़र है, तकलीफ़ उसको अभी है। हकीम वो है जो उसी वक्त तदबीर करे, कुछ ना कुछ तो उसको फ़ायदा हो ना, उसकी तकलीफ़ कुछ ना कुछ कम हो। तो आपने क्या करना है, मरीज़ आपको कॉल करता है, वो कहता है जी मेरा बीपी लो है, गर्मियों का मौसम, आप पूछें भाई आपको पेशाब कितना का आ रहा है, कोई कम आ रहा है जी, ठीक है, जलन के साथ आ रहा है, गर्मी का मौसम है, उसको बोले शिकंजवी पिए, नमक डाल के पिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने मरीज़ की कंडीशन और नवैयत के मुताबिक इलाज करना है। मरीज़ तो फालिज का है, एक मरीज़ आया फारी लेकर आया लेकिन उसका साथ बीपी लो है, तो आप उसका बीपी पहले पूरा करेंगे। दूसरा हाई लेकर आया, उसको कंट्रोल करेंगे। मैंने अभी दवाल में इसका जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मार्केट में से बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन हमारे तजर्बात नहीं, इसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं, हमने कभी इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दवाखाने के ऊपर जो भी चीज़ें बनाते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, लेकिन मरीज़ों की सहूलत के लिए हमने क्लिनिकल ट्रायल भी किए हुए हैं चीज़ों के। एक बंदे ने मुझे कॉल की, वो इधर पत्तों के पास चूनिया है, उधर से कॉल की, जी मेरी नानी जान को ना डॉक्टर ने बोला है कि इसका बीपी बहुत लो है, फालिज हुआ है कल से, आप इसको लाहौर ले जाएं फौरी एमरजेंसी में। और मेरी वालदा मरहमा की 80 साल उम्र है और बीपी है 60/40, 40 से नीचे अक्सर जो है बीपी जाना शुरू हो जाए तो डेथ हो जाती है। ठीक है, और ख़ास तौर पे आपने कभी नज़ा के वक्त नोट किया हो कि मरीज़ वेंटिलेटर पे लगा हो, आमतौर पे आपने देखा है कि बीपी बढ़ाने के लिए डेकाड्रान, डेक्सा वगैरह डॉक्टर देते हैं। मैं पहले एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ। बचपन में जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, वक्त फ्री होता था, मेरे एक उस्ताद थे डॉक्टर साहब, उनके पास मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो हमने देखा है कि जब 40 से बीपी नीचे शुरू होता है ना, आमतौर पर डेक्सा डेकाड्रान की डोज है 1 cc, उसको 5 cc तो फिर भी नीचे आता है, फिर भी नीचे आता है। वो क्या है, वो अमरे रब्बी, कि आप उसके साथ नहीं टकरा सकते। जब तक मरीज़ के सांस बाकी हैं फिर आप तदबीर कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये था, उसने मुझे कॉल की कि जी हमारी जो नानी जान है उनका बीपी इतना लो है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जनरल हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम क्या करें, हमारा दिल नहीं मार रहा, मुझे लग रहा है ये लाहौर नहीं पहुँचेंगी। जो इनकी कंडीशन देखने में है कि जो ज़िले का हॉस्पिटल होता है उसमें भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छी फैसिलिटी होती हैं, वो किसी बंदे को जब कह देते हैं कि आप लाहौर ले जाओ, तो आधी जान तो बंदे की उसी वक्त निकल जाती है। तो मैंने उसको तसल्ली दी, मैं क्या, वो होम्योपैथिक शोबे का डॉक्टर है खुद, तो मेरे साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर साहब परेशान ना हो, ठीक है, जो वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है उसको तो कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, लेकिन हम आपकी तबीर तो कर सकते हैं ना। कहता क्या करें, मेरे पास तो होम्योपैथिक अद्वियात के अलावा कोई दवाई नहीं है, आपके पास पहुँचने के लिए 4 घंटे का वक्त चाहिए। तो मैंने कहा आप दवाल मिस्क ले लो जवाहरदार अशरफ कंपनी की, आधा चम्मच उनको आधे घंटे के बाद दें। उसने घंटे बाद कॉल की जी 80/60 हो गया। मैं कहा जी जारी रखो। अच्छा, जब डॉक्टर ने उनको जवाब दिया था ना, तो उस वक्त वो रिश्तेदारों में ये बात फैल गई थी कि जो हमारी नानी है या बुजुर्ग है वो चंद घंटों के मेहमान है, वो लोग तैयारी कर रहे थे पहुंचने की या आखिरी जो दीदार की।
तो जब उनको तीसरे दिन कॉल गई कि अम्मा जी उठ के पेशाब करने के लिए गई हैं, तो कोई मान ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे शायद ये इसलिए बहाने कर रहे हैं या टरका रहे हैं कि बहुत सारे लोग शायद इजाज़त के लिए जमा ना हो जाए, रश ना पड़ जाए। तो वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 2 साल है कि वो अम्मा जान अभी तक सेहत सलामत है, कोई कुश्ता नहीं दिया, ठीक है, कोई मरीज़ को महंगा इलाज नहीं बताया, बनी बनाई चीज़ बताई है जो उन्होंने ला के मरीज़ा को दी है, और उनका बीपी पूरा होगा, जिसको उन्होंने बोला जी आपका बीपी मरीज़ा का कंट्रोल नहीं और आप इसको लाहौर ले जाएं। वजह क्या है? वजह ये है कि कुछ कंडीशन होती हैं। एक बंदा उसने सिर्फ ठंडी बलगमी चीज़ें खाई है, वक्ती तौर पे उसका पेशाब ज़्यादा आने की वजह से नमकियात की कमी से बीपी लो हो गया, लेकिन उसका दिल ठीक है, आप उसको नमक देंगे उसका बीपी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक एजड बंदा उसके बीपी पूरा करने के लिए दिल ही कमज़ोर है, तो आप जब तक दिल को कंट्रोल नहीं करेंगे, दिल को ताकत नहीं देंगे, तो बीपी पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे बंदों का हाई ब्लड प्रेशर पे इलाज नाकाम हो जाता है। ये चीज़ आपने नोट की होगी, हमने जी ये भी दे के देख लिया, वो भी दे के देख लिया, आखिरकार डॉक्टर के पास वो ज़ुबान के नीचे गोली रखती हैं जी, 5 मिनट नीचे है, फिर ऊपर चला गया, फिर क्या है जी ड्रिप लगी हुई है, फिर भी शरीयान फट गए। होता यूँ है जब मरीज़ का बीपी गर्मी की वजह से बढ़ रहा हो, खून पतला होने की वजह से बढ़ रहा हो, फिर आप उसको ठंडी चीज़ें देंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे शरबत संदल दिया जाता है, ज़ीरा दिया जाता है, छोटी इलायची दी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खुश्क धनिया दिया जाता है, उस्तो खदूस दिया जाता है, छोटी चंदन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ उस वक्त काम करती है जब मरीज़ का खून पतला होने की वजह से बीपी बढ़ रहा हो। लेकिन ये मरीज़ कम होते हैं, बीपी सबका बढ़ता है, लेकिन किसी मालिज को पता होगा, ख़ास मालिज हैं जिनको पता है कि इसका बीपी खुश्की की वजह से बढ़ रहा है या खून पतला होने की वजह बढ़ रहा है। सर खुश्की की वजह जी जानने वाले ने कहा हमें और तो ये जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर बंदा कम से कम 1 या 2 अपने नाम एड्रेस के साथ नुस्खा लिख ले, तो हम कॉलेज में एक PDF बना रहे हैं उनको तफीद है जी। तो ये जी हमारे तिब्बी कौंसल के जो सदर हैं उनका एक पैगाम नोट कर लें कि जितने लोग इधर शिरकत कर रहे हैं वो सब के सब अपने कागज़ के ऊपर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और अपना एक नुस्खा जो आप लिखना चाहें, जो आपने आजमाया हो, आप जानते हो, आपके अब्बा जी का हो, आपके मतलब का हो, आपने किसी ग्रुप से लिया हो, वो लिख लें अपने नाम के साथ। फिर वो एक PDF बुक शाया करेंगे जिसमें वो आपका नाम रहती दुनिया तक। तो अभी हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाने वाले हैं, सब दोस्त जो हैं अपने अपने नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें, कायदे मोहतरम इधर ही तशरीफ़ लाएं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कुश्ता जात थे बनाकर इधर दिखा दिए थे। हमारा आखिरी जो कुश्ता है जो हमने सुबह हीरा इधर कुश्ता किया था, सिर्फ 5 मिनट में आपके सामने आप लोगों ने टाइम नोट करके बताया था। उसके साथ फिर हमने चांदी और पारे का कुश्ता किया, तो मैं भाई रजवान को कहूँगा वो ला के दिखाएँ, वो स्टेज पर पड़ा। इसके बाद फिर हमारी जो सदर मोहतरम हैं तो उनको दावत दी जाएगी। तो ये सब दोस्त जो देख लें, ये पारा चांदी का जो कुश्ता हमने हीरे की मदद से किया है, ये कैमरे के करीब करके दिखा दें। ये देख लें जी, पारा चांदी, इसको 4 किलो अपनों की आग दी है, और इसके अंदर आपके सामने एक छोटा पीस हीरे का डाला था, ठीक है, 15 मिली का एक पीस डाला था हीरे का, और वो 5 मिनट में आपके सामने इधर लाइव कुश्ता किया गया था बगैर आंच के, बगैर ओपनों के। तो ये सब दोस्त देख लें। और ये हमारे बुज़ुर्ग कीमियादान और इसके अलावा सन्यासी और कुश्ता साजी के बेताज बादशाह अलमास खान गवासी साहब को भी दिखा दें। इधर गवासी साहब चेक कर लें इसका कलर। तो ये जी हस्बे वादा सारे कुश्ता जात आपको बना के दिखा दिए गए हैं, तरकीब भी आपको बता दी गई हैं। जनाब सबसे पहले हकीम सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब कि वो स्टेज पर आएँ और अपना इनाम वसूल करें। सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब। मेडल भी दे, मेडल सर्टिफिकेट भी दे, सर्टिफिकेट भी दें साथ, तीनों चीज़। हाँ कर दो। उसके बाद मैं दावत दूँगा। उसके बाद हकीम